यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर यदि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए, तो स्क्रॉल मत कीजिएगा, देखिएगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। ये एग्ज़ाम जो है वो 2 पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट जो है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में क्या है कि वो सभी के लिए कॉमन होता है, और जो पेपर 2 होता है वो हर किसी विद्यार्थी का और स्टूडेंट का पीजी का पेपर होता है। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, तो उस बॉटनी, इस टाइप से मैनेजमेंट, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन, तो इस तरीके से होते हैं ये। तो पेपर 1 में काफ़ी लोगों को समस्या आने लगती है, तो हम पेपर 1 के आज समझेंगे कि पेपर 1 को कैसे एनालाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करीजिए। जैसे इसके पहले जो पेपर जून में हुआ था, उसमें मैंने 35+ क्वेश्चन पेपर 1 में किए थे, सही किए थे, ठीक है। तो पेपर 1 को मैंने किस तरह से देखा था वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पेपर 1 में क्या है कि 10 यूनिटें होती हैं टोटल। पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं। इन 10 यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, इन 10 यूनिट को अपनी तरफ से उनको प्रायोरिटी देकर उनको पढ़ सकते हैं कि किसको पहले पढ़ें, किसको ज़्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें। जैसे कि अब 45 दिन बचे हैं यहाँ से अपने पास, 45-44 दिन बचे हैं। तो यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी हो पेपर 1 के लिए कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। जो 35 है वो 40 तक जाने चाहिए, 40 तक क्वेश्चन तक आराम से हो जाने चाहिए। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि कुछ जो यूनिट आपको बड़ी लगती हैं उनको आप केवल PYQ के आधार पर ही हल कर लीजिए। जैसे कि मैंने क्या किया था कि मैंने जो टोटल 10 यूनिट्स थी, उन 10 यूनिट्स में केवल मैंने 7 को अच्छा कवर किया था, 3 को मैंने ऐसे ही बस PYQ लगा के ही सॉल्व कर दिया था। तो कौन सी यूनिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया था कि एक हो गई कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एक हो जाएगी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है। एक हो जाएगी आपकी एनवायरनमेंट, ठीक है। एक हो जाएगी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अपने पास ये हो गई 7, ठीक है। तो ये 7 और एक हो गई आपकी DI। तो आप इन 8 को अच्छे से कर सकते हैं। मैंने जो है इनमें से 7 को मैंने बहुत अच्छे से किया था। तो 7 को जब मैंने कवर किया तो उसके बाद जो 35 मार्क्स आ गए हैं वो उन 7 में से ही, जैसे मैंने 7 करी तो वो मुझसे पूरी नहीं हो पाई थी, बट जो मैं PYQ करके गया था 3 यूनिट के, उन 3 यूनिट में से ही मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए तो वो मेरे 35 आ गए थे, ठीक है। जो कि ठीक स्कोर था एक 35। और मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम भी निकाला था, बट JRF रह गया था, तो ठीक है। तो उसके लिए ना रह जाए, ये चीज़ ना हो, थोड़ा सा ही अगर और पुश हो जाए तो JRF की तरफ पहुंच जाते हैं। वो JRF और नेट पे थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं।